आजादी उन्होंने दी। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, हम सुनिए, आपको हम पता है जब्बार चौधरी साहब क्यों बोल रहे हैं? हम आपको इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि सर आप वहां पे करना कुछ चाह रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि पैसे वो हमसे मांग रहा है, सरकार आप बना रहे हैं। सर सुनिए, अगर हम पैसे देंगे, नहीं सर, ये जब्बार साहब ये बात गलत है। देखो अभी आप लोगों को $3.25 बिलियन की भीख मिली थी IMF से, हाँ या ना? आपको मिली थी, आपने क्या करा? सुनिए, मैं सबके सामने पाकिस्तानियों को एक्सपोज करता हूं। इन्होंने अभी बोला है कि फ्रीडम फाइटर है, आजादी की तहरीक चल रही थी। इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेके पाकिस्तान के अंदर 10,000 अमेरिकन सोल्जर आज की तारीख में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, इन्होंने अमेरिकन से भी पैसे ले लिए, तालिबान से भी पकड़ लिए, सबसे पैसे पकड़ लिए। हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको जब्बार साहब, आप हाथ मत जोड़िए ना। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आई डोंट लाइक इट, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। बोलते हैं तो बिजली कड़क जाती है भारत में, भारत खौफ से हिलने लगता है। भैया ऐसा है, सुनिए, साफ सीधी बात है कि हम खौफ से रहें, जनरल फैज हमीद के साथ ना रहें, पर जनरल फैज हमीद अपनी बीवी से बहुत डरता है। मैं आपको बता दूं, जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में। मेरी बात सुन लीजिए सर, बुरा मत मानिएगा, सर देखिए, वी आर हैविंग एन ओपन डिबेट। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा सर, देखिए, जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस्लामाबाद के बाहर एक फार्म हाउस में रंगरलियां मना रहे थे। उनकी बीवी को पता लग गया कि जनरल साहब बड़ा ऊंचा हाई जंप मार रहे हैं। जब उनको सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप बुरा क्यों मान जाते हैं मेरी बात का? आपको हर चीज का बुरा लग जाता है सर। मैं आता हूं, आप लोगों को बुरा लग जाता है सर। मैं तो प्यार करता हूं पाकिस्तानियों से सर, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो जनरल फैज हमीद, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह पर बोलिएगा कि मेजर तुम झूठे हो, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए सर। जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में। उनकी बीवी को पता लगा है तो ISI चीफ की बीवी, उसका भी अपना खुफिया नेटवर्क है। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद, DG ISI की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अभी भी जनरल फैज हमीद को बैठने में दिक्कत होती है। अब आप समझ गए गोली कहां पे पड़ी होगी, उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है, जो अफगानिस्तान में गए थे सरकार बनाने। देखिए, बाकी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल दीजिए मेजर तुम झूठे हो, दोनों गलत बात कर रहे हो। डायरेक्टर साहब आपसे हो नहीं रहा। मेरे साथ अरे सर, मैं आप सिर्फ, अगर मैंने सच बोला है तो आप वाह करिए, मुकर्रर करिए और मोमबत्ती मेरे सामने लगी है, मुशायरा आगे बढ़ाते हैं सर। म्यूजिक असली है, जो भी नजर में वो असली है, नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है, ये बात मैंने लिख के रख। जी बख्शी साहब ने भी पूरा उनको बताया कि कौन ड्रग पैडलर है, किसको क्या कहा, क्या किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, आपको डर किस बात का है? अफगानिस्तान में सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे ये सरकार सारी हिंदुस्तान में बन गई है। मुझे लग रहा है मुल्ला जो हम ज्यादा है जो इंडिया जब्बार साहब, मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री लग गया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब्बार साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ कि भारत को प्रॉब्लम क्या है सर। तो वहां लगा रहने दे। अब सुन भी लीजिए जब्बार साहब, बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है। आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है सर। हमने वहां पे $3 अरब लगाए हैं और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनिक्साई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए सर। आप लोग ना बहुत जल्दी शामियाने बजा लेते हैं, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर टीवी तोड़ लेते हैं अपनी दुखियों के। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए। जब्बार साहब पूरी बात सुन लीजिए सर, टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर। जब्बार साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब, आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला सर, मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए, भारत ने वहां पे $3 बिलियन लगाए क्योंकि भारत के पास हैं, हमने लगा दिए। फिर क्या हुआ, अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे जो आयरन ओर है, यानी कि लोहा है जमीन से, वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर, और स्टैनिक्साई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है। ये भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा, अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्या अगर आपकी अनुमति हो, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों
अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है? तो राय रखने की प्रॉब्लम नहीं है। जब्बार साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सर, सर इंडिया राय भी रखेगा, इंडिया सर हुजूर वालिया सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इंडिया राय भी रखेगा, पैर भी रखेगा, हाथ भी रखेगा और सर भी रखेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए ऐसा है ना हुजूर, आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं मेरा चेहरा देख के? आप मेरी शक्ल देख के परेशान क्यों हो जाते हैं? जब्बार साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब्बार साहब एक बात सुन लीजिए। कई बार मैंने चैनल पे देखा है, यही रिपब्लिक भारत में, मेरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने 1000 बार रिपब्लिक भारत पे ही सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता, बॉर्डर नहीं मिलता। 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता। फिर आपने कौन से कानून के तहत 33 अरब डॉलर अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया सर? अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो सर एक मिनट सर, एक मिनट, अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गर्म कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए। इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐश्वर्या गजब बेइज्जती है।